तेरी हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूवी जिसका नाम है रमैया वस्ता भैया। वाओ, ये वाली मूवी ना मैंने इसके सॉन्ग सारे के सारे सुने हुए, मूवी नहीं देखी हुई। इसके सॉन्ग यार बड़े मजे के हैं। अच्छा, मैंने तो एक ही सुना हुआ है, जीने लगा हूँ। वही यार सब पे भारी है। तो वो वाला मैंने भी सुना हुआ है। बाकी मूवी तब जो सॉन्ग सुना था यही वाला, उसको सुन के मन चाहा था कि मूवी देखें, लेकिन नहीं कभी देख पाया। तो चलो आज हम मूवी भी देखते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, तो फिर दोनों चीज़ें एक साथ ही हो जाएंगी। हाँ। देखी भी जाएंगी और आप ही के साथ देखी जाएंगी। हाँ, react भी हो तो जाएगा। करते हैं शुरू ये मूवी, और फिर साथ साथ स्टोरी के बारे में हम बात करते जाएंगे। प्ले। चलें जी, प्ले। हेलो। ओके सर, ओके। अरे रघुवीर, तुम अभी तक सोए नहीं? कमाल है, इन 7 सालों में आज पहली बार मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। कल तुम रिहा हो रहे हो, इसीलिए खुश हो ना? इतने सालों बाद अपनी बहन से मिल रहा हूं, बता नहीं सकता कितना खुश हूं। अपनी बहन को बहुत चाहते हो ना? इतने सालों में न कभी तुम अपने घर वालों से मिले, न कभी किसी से कोई बात की। तुम इतने अच्छे आदमी हो, फिर ये सब कैसे हुआ? 7 साल काटे हैं मैंने इस जेल में, लेकिन मेरी कहानी इससे भी पुरानी है। मेरी उम्र 11 साल की थी। मैं अपनी माँ और छोटी बहन के साथ मंदिर आया था। मेरे बेटे का नाम रघुवीर है, मेरी बेटी का नाम सोना है। इन दोनों के नाम की अर्चना कीजिए पंडित जी। हाँ बेटी। माँ, तुमने मुझे कहा था ना मुझे पिताजी के पास ले चलोगी। हम वहीं जा रहे हैं बेटा। ये लो प्रसाद। नारियल नहीं चढ़ाओगी बेटी? अरे मैं तो भूल ही गई पंडित जी। अभी चढ़ा दो। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर नारियल सड़ा हुआ निकले तो अपशगुन होता है। उस दिन भी यही हुआ। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसने मेरी माँ के मुंह पर पैसे फेंक कर मारे और हम लोगों के साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। पूरा दिन वो हम दोनों को गले लगाकर रोती रही और हमें अकेला छोड़कर चली गई। माँ, माँ, माँ। ओए होए, बेचारी मर गई। बेचारी भाई। क्या हुआ? कौन है ये? मेरी माँ है साहब, मर गई। मर गई? वाकई में कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ। लीजिए पंडित जी, जीते रहो। ये खेत के बीचों बीच समाधि किसने बनाई? अरे ये खेत इन दोनों का है, तुम पूछने वाले कौन हो? इससे खेत के मालिक हैं हम। इसकी माँ ने मुझसे कर्जा लिया था, इसलिए इस गांव की पंचायत ने ये फैसला लिया है कि मैं इस खेत पर कब्जा कर सकता हूँ। चलो हटाओ ये समाधि यहाँ से, चलो। मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा लाला जी। मेरी माँ की समाधि को मत हटाइए यहाँ से। ये कह रहा है ना कि तुम्हारा कर्जा चुका देगा। इसे एक मौका तो दो। पहले बाप घर छोड़ के भाग गया, फिर माँ मर गई। ये तो बच्चा है अभी, ये कैसे कर्जा चुकाएगा? ये खुद खेत जोतेगा और पैसा चुकाएगा। ये मैं दिन रात काम करूंगा लाला जी, मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पैसे मैं दूंगा। ठीक है, हर साल कर्ज की इन्वॉल्वमेंट टाइम पे हो जानी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट नहीं, इंस्टॉलमेंट। हाँ हाँ, वही वही। चलो रे, चलो। मास्टर जी,
बेचारा छोटा सा क्या करे, एक तरफ छोटी सी बहन है उसकी, एक तरफ वो खुद है। तरस आ रहा है। सोना, माँ कहती थी कि ये तारा तुम हो और वो मैं। और बड़ी होगी। हाँ बड़ी होगी सोना। उसका भाई भी बड़ा हो गया। देखो भाई प्यार है। उनका घोड़ा मर गया। और नकली घोड़ा ला दिया। So cute. फुल जवान। चिंता मत करो रघु, तुम्हारी बहन फर्स्ट क्लास से पास होगी। ये नारियल फोड़ो। अब भी ना कहीं काला निकला है ना? वाइट निकलेगा। अरे नारियल में तो फूल है। आपका फर्स्ट क्लास पक्का है। सोना, ए सोना, बड़ी होती है इसकी जान। सोना, तुम्हारी किताब है। अरे संभल के। तुम जानते हो ना भैया, तुम टोकोगे तो वो जरूर गिराएगी। अच्छा। गौरी, आज मेरा एग्जाम है, इनकी जरूरत नहीं है। साथ में ले जा सोना, नकल करेगी नंबर अच्छे आएंगे। तुम भी ना भैया। क्या सोना? चलो। सब याद है ना? हाँ। मन लगा के पढ़ना और अच्छे नंबर लाना। हाँ? तू भी इसी के साथ क्यों नहीं चला जाता भाई? क्यों? अरे कितनी बार बोलेगा अच्छे नंबर लाना, अच्छे नंबर लाना। आगे वाले डब्बे में क्या रहा चिक माल चढ़ा है। बचपन से आज तक सोना हमेशा अच्छे। लव वो भी क्या है? यही मसला हुआ होगा। और पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, और तेरा बन बैठा है मेरा जिया। पहली नजर में ऐसा जादू
लव यू लव यू ओ बेबी आई लव यू लव यू लव यू ओ बेबी आई गाना अच्छा है, आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन लड़कियों को छेड़ना गलत बात है। क्या बोला? गलत? तू कौन है बे बीच में बोलने वाला? हट! हाँ? अरे ये देख रहा है? अंदर घुसेड़ दूंगा। तेरी शय और मात। एक दिन मैं तुझे जरूर मात दूंगा। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है रघु। नमस्ते लाला जी। उनको मार सुना कुट है। के आ गया। तुम्हारी बहन कॉलेज में एग्जाम दे रही है। जी हाँ, बड़ी होशियार और समझदार बच्ची है। हाँ? सोना। तुम फिर से शुरू हो गए भैया। सोना, वो आसमान देख रही हो? उसमें जो तारे हैं ना, वो एक मैं हूँ और एक तुम। माँ कहती थी ना। इसका मतलब ये है कि सोना की शादी के बाद इन दो तारों में से एक तारा गायब हो जाएगा। अरे जा जाकर अपना काम कर और जरा। भैया कल सुबह अंडे मार्केट ले जाऊं? हाँ ले जा, लेकिन थोड़ा संभल के। मैंने तो उसको बोला था थोड़ा संभल कर। तुम हमेशा चीजें गिराती रहती हो। दिन में सिर्फ 2 बार ही तो गिराया। नमस्कार। अरे पंडित जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? बड़ी बड़ी खोज करके एक बहुत बड़ा रिश्ता मिला है सोना बिटिया के लिए। बड़ी अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में बड़ा बड़ा काम करता है। फिर तो शादी के बाद दुल्हन को भी विदेश ही लेकर जाएगा। बड़ी 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 एरोप्लेन में। ये रिश्ता हमारे लिए बहुत बड़ा है पंडित जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो बड़ी कूद मार के रिश्ता अपना लेता। पंडित जी, मुझे मेरी बहन के लिए कोई राजकुमार नहीं चाहिए। फिर? बल्कि एक ऐसा लड़का चाहिए जो यहाँ रहकर भी उसका ख्याल रख सके। लो जी, वो कहता है कि मुझे वो लड़का चाहिए जो मेरी बहन का यहाँ पे रहकर ख्याल रखे। तो मतलब वो शायद उसको अपने से दूर नहीं होने देना चाहता। शायद कि ऑब्वियसली वो इसको इतना ज़्यादा प्यार करता है। मुझे तो कसम से जब वो बचपन में छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो वो जब अपनी बहन का ख्याल रख रहे थे तो मुझे तब देख के मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि मतलब ये क्या है यार, इतना ज़्यादा प्यार करता है छोटा सा होके। तो उसका जैसे कि माँ या बाप ध्यान रखती है ना, वैसे। और फिर वो घोड़ा जब मरता है तो उसके लिए नकली घोड़ा लेके आता है, और फिर उसको खाने पीने का ख्याल हर चीज़ का, और वो मतलब कि बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता है। तो ऊपर से वो है भी इतनी प्यारी। और वो जब ट्रेन में जब वो लड़के कह रहे थे कि अगले वाले डिब्बे में चलते हैं ना, तो वो उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अब ये मेरी बहन को गंदी नज़र से देखेंगे। वो जल्दी से ट्रेन के ऊपर चढ़ गया कि नहीं मैं साथ ही जाऊँगा। तो बहुत स्वीट पार्ट था ये वाला। हाँ, तो वैसे उसने अच्छा किया और ट्रेन पे चढ़ा और उसने बचाया। अगर नहीं चढ़ता तो पता नहीं बेचारियों के साथ क्या होता, कितने बुरे इंसान थे वो। तो बाकी यार वाकई में बहुत अच्छा पार्ट था कि वो अपनी बहन को बड़ा प्यार करता है। लेकिन वो तो जेल के अंदर एक स्टोरी बता रहा था। हाँ। तो वो तो उसने रीज़न बतानी थी कि वो अंदर क्यों आया है। वो तो पूरी की पूरी वो राम कथा ही सुना रहा है। मतलब तो ये पूरी की पूरी मूवी इसी पे बेस करेगी ना, इसी स्टोरी पे। या वो सुनाएगा जैसे जैसे हुआ ऐसे पूरी मूवी गुजर जाएगी। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हाँ जी, वैसे ये पार्ट काफ़ी अच्छा था।
अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि कभी ना कभी उसकी शादी तो करेगा, लेकिन कहाँ करेगा, ये कैसे, ये भी तो देखना है। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगले रिएक्शन में। इजाज़त, बाय।